यमुना में नाव संचालन की बढ़ी उम्मीद। जिला प्रशासन और नाविकों के बीच हुई बैठक। रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 से 1,500 रुपए होने पर नाविकों में हर्ष की लहर। 10 अप्रैल को वृंदावन में हुए हादसे के बाद नाव संचालन पूरी तरह से था बंद। रजिस्ट्रेशन के साथ सुरक्षा मानकों का भी पालन करने के दिए निर्देश। मथुरा में हाल ही में हुए नाव हादसे के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। राजाघाट पर नाव संचालन को लेकर जिला प्रशासन और नाविक समाज के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी किराया और सुरक्षा मानकों पर चर्चा की गई। बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए नाव का रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपए से घटाकर 1,500 रुपए कर दिया गया, जिससे नाविक समाज में राहत देखी गई। बैठक में विनोद अग्रवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने साफ किया कि सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं होगा। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने से हालात सामान्य होने की उम्मीद है। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। देखिए, नगर निगम ने वृंदावन हादसे के बाद पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया था। जो शुल्क रखा गया था 5,000 से 10,000 तक, लेकिन जब नाव चालकों को ये शुल्क पता चला तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और उसके बाद में वो लगातार प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। लेकिन कल मथुरा जिलाधिकारी के आदेश अनुसार 500 से 1,500 एक शुल्क निर्धारित किया गया है नाव चालकों के पंजीकरण शुल्क जिसे रखा गया है। और साफ तौर पर अब इस शुल्क को सुनने के बाद में उन नाव चालकों में हर्ष का माहौल भी देखने को मिल रहा है। काफी दिनों से लगातार यमुना में नाव जो है वो ठप थी, नाव सेवाएं ठप थी। बिल्कुल भी कोई भी नाव और स्टीमर चलते हुए नजर नहीं आ रहे थे। उसका कारण था नाविकों का विरोध, क्योंकि जो शुल्क रखा गया था उससे काफी ज्यादा खासा नाराज नाव चालक थे। लेकिन अब जैसे ही शुल्क में परिवर्तन हुआ है, उम्मीद है कि दोबारा से वही तस्वीरें जो है वो देखने को मिलेंगी। दोबारा से नाव जो है वो यमुना में चलती हुई नजर आएंगी। फिलहाल देखिए क्या कुछ कहा है अधिकारियों ने और नाव चालकों ने। विगत 10 अप्रैल को एक दुखद दुर्घटना वृंदावन में हो गई थी। उसके कारण 16 लोगों की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात जो हमारा सितंबर 2024 में एक प्रस्ताव पास हुआ था नाव संचालन के रेगुलेशन के लिए, और किन्हीं कारणों बस वह प्रस्ताव लागू नहीं हो पाया था उस समय। उस प्रस्ताव को अब लागू करने का निर्णय किया गया। उस प्रस्ताव के संदर्भ में नाविकों की कुछ मांगें थी, ऑब्जेक्शंस थे। तो जिला प्रशासन के साथ नगर निगम प्रशासन ने बैठकर उन मांगों पर, उन व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार किया और जो सबसे अच्छा सॉल्यूशंस हो सकते हैं वह उनकी आज घोषणा की गई। और लगभग पूरे नाविक समाज ने, जो हमारे परिवार के रूप में और भगवान राम के मित्र के रूप में जो जाने जाते हैं, और मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि यमुना नदी में या किसी भी नदी में डूबने वाले यात्रियों की या स्नान करने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या को हमारे ये भाई निरंतर बचाते हैं, अपनी जान पर खेलकर बचाते हैं। उसके लिए नाविक समाज का जितना आभार व्यक्त किया जाए वह कम है। लेकिन आने वाले तीर्थयात्रियों को सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित पर्यटन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है कि कुछ रेगुलेशंस, कुछ नियमावली उनके संचालन में, नाव के संचालन में, मोटर बोट के संचालन में लागू की जाए। नियमावली में क्या बदलाव किए जा रहे हैं? देखिए, मुख्य रूप से लाइफ जैकेट किसी भी नाव में, और क्षमता से अधिक यात्री नाव में ना बैठे, ये दो मुख्य सुरक्षा के उपकरण हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं उस रेगुलेशंस में है, जो आपके पास, मीडिया के पास पत्रक के माध्यम से पहुंच जाएगा। सभी जितने रेगुलेशंस नगर निगम के और जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए हैं, बहुत गहन विचार विमर्श के बाद नाविकों के हित में और यात्रियों के हित में और मथुरा वृंदावन के हित में, क्योंकि मथुरा वृंदावन पूरे विश्व में, विश्व के पटल पर आज मथुरा वृंदावन का नाम आता है। करोड़ों तीर्थयात्री यहाँ ठाकुर बांके बिहारी जी के
द्वारकाधीश के और श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन के लिए आते हैं, उन सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और यहाँ क्योंकि हमारी यमुना, पवित्र पावन यमुना नदी यहाँ से गमन करती है, यहाँ से विचरती है, तो उस नदी में विहार करने के लिए अनेक तीर्थयात्री आतुर रहते हैं। उन तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और सुखद वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनमें सबसे प्रमुख मैं कहूँगा कि लाइफ जैकेट और क्षमता के अंदर यात्रियों का बैठना, नाविक का प्रशिक्षित होना, नाव में टेलीफोन नंबर, आकस्मिक टेलीफोन नंबर आदि लिखना, ऐसी अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। नाव के संचालन, नाविक की आयु का एक ब्रैकेट तय करना, क्योंकि अधिक आयु होने पर व्यक्ति की क्षमता कम हो जाती है, उस ब्रैकेट में रखना, इस प्रकार की कई व्यवस्थाएं इसमें तय की गई हैं। नाव में फर्स्ट एड भी रखना। तो इस प्रकार से हमने इन रेगुलेशंस के माध्यम से मोटर बोट और नाव संचालन को सुरक्षित बनाने का जो निर्णय किया है, उस निर्णय के अंतर्गत आज यहाँ आए हुए सभी नागरिक, लगभग सभी नागरिक उस निर्णय से सहमत हैं, और आगामी दिनों में रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ सभी हमारे नाविक भाई बंधु अपना व्यापार प्रारंभ करेंगे, और मथुरा वृंदावन पर्यटन उद्योग हमारे आने वाले तीर्थयात्रियों को सुखद वातावरण, सुखद और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराएगा, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। देखिए, आप सब लोग इस बात के गवाह थे कि आज हमारे जो मथुरा वृंदावन और दूसरों के जो नाविक थे उनके साथ एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें मेयर साहब हमारे जो आए थे और साथ ही मौजूद थे। नाविकों की यहाँ नाव संचालन को लेकर कुछ मांगे जो अभी 4-5 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय से मिलकर उन लोगों ने अवगत कराया। इसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मांग ये है कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है कीमत की, वो 5,000 उसको घटा के कम कर दिया जाए। तो इससे जिलाधिकारी महोदय ने, मेयर साहब ने, सब लोगों ने मिलकर बैठकर निर्णय लिया कि उसको घटा के नाविकों के हित में 1,500 रुपये कर दिया जाए। साधारण नाव का रजिस्ट्रेशन फीस घटा के 500 रुपये कर दिया जाए। इस पर नाविकों के बीच में लगभग सहमति बन चुकी है और रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहे हैं। जनपद मथुरा में मथुरा वृंदावन नगर निगम के साथ प्रशासन मिलकर नाविकों के हित और जो श्रद्धालु हैं जिसकी नाव में यात्रा करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उनके हित में जो चीज़ें की जानी हैं उनके क्रम में आज बैठक की गई और आगे भी निर्णय लेकर नाविकों की और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित। तो नाविकों का क्षमता को लेकर के कुछ विरोधाभास है उसको लेकर जो यहाँ एक साधारण आकृति की नाव चलती है उसकी क्षमता 15 से 16 नाविक होती है। वो नाविकों ने खुद जो अपना मांग पत्र दिया उसमें जो चीज़ें उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हमारे द्वारा ये चीज़ें की जाएंगी, उनमें से ये भी लिख के दिया है कि 15 नाविक 15 श्रद्धालु उसमें बैठा कर उनको यात्रा कराई जाएगी, सबको जैकेट पहना के यात्रा कराएंगे। ये चीज़ें नाविकों ने खुद सहमति पत्र बना के दिया है। नाविक सब यहाँ के और पुराने और बहुत अच्छे हैं।